हेलो स्टूडेंट्स, वसीम सहीर स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल के ऊपर, जिसमें आज हम लोग सीखने वाले हैं फिजिक्स सब्जेक्ट, जिसमें जेईई मेन 2022 का ये जो एमसीक्यू है वो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो बेसिकली जो हमारा क्वेश्चन है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस लेसन से है। तो चलो क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही यूनिक सा क्वेश्चन है। देखो क्या दिया है, टॉर्क मीटर इज कैलिब्रेटेड टू रेफरेंस स्टैंडर्ड ऑफ, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे अपने को इंडिविजुअल क्वांटिटीज का, फिजिकल क्वांटिटीज का एरर नहीं दिया है, यहाँ पे रेफरेंस स्टैंडर्ड दिया है मास, लेंथ और टाइम का, जिससे हम लोग क्या करते हैं, डायमेंशंस निकालते हैं। डायमेंशन फॉर्मूला की बात चल रही है। देखो ईच ई विथ 5% एक्यूरेसी, 5% एक्यूरेसी मतलब वहां पे एरर दिया है उनका, तो उनका एरर जो है 5% रहेगा प्लस माइनस में, ठीक है। उसके बाद अपने को क्या बोला है, स्टैंडर्ड्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम ईच 5% एक्यूरेसी, मतलब 5%, सब तीनों में 5% एरर है, ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला, आफ्टर कैलिब्रेशन द मेजर टॉर्क विद टॉर्क मीटर विल हैव नेट एक्यूरेसी ऑफ, मतलब सिंपल टॉर्क में जो हम लोग को परसेंटेज एरर है वो निकालना है ना, और लेंथ, मास और टाइम में उसके कितना परसेंटेज एरर है वो अपने को दिया है, 5% एरर है तीनों में भी। तो बेसिकली हम लोग को डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करना है। यहाँ से हम लोग को हिंट मिलती है, देखो यहाँ पे दिया ना मास, लेंथ और टाइम, मतलब डायमेंशनल फॉर्मूला का यहाँ पे अपने को यूज करना है। तो सब में पहले आपको टॉर्क का डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए ना। तो टाउ से डिनोट करते हैं हम लोग टॉर्क को। टॉर्क क्या होता है हमारा फोर्स इंटू लेंथ या फोर्स इंटू रेडियस, है ना। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो हम लोग को डायरेक्टली याद रखना, देखो मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में डायरेक्ट हम लोग लिखेंगे तो m1 L2 और T⁻², इसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, डायरेक्टली हम लोग को याद रहना चाहिए, है ना। छोटे छोटे बेसिक जो क्वांटिटीज है उनके डायमेंशन फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए। नहीं है याद तो बेसिक से निकालो। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू लेंथ, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू एम ए, मास इंटू एक्सेलरेशन, वहां से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला है। अब तीनों में, मास में, लेंथ में और टाइम में, तीनों में हम लोग को जो परसेंटेज एरर दिया है तीनों का 5% दिया, मतलब सिंपल यहाँ पे डेल्टा m बाय m इंटू 100 कितना है, ये है 5%, है ना। सिमिलरली डेल्टा l बाय l इंटू 100, है ना, और डेल्टा t बाय t इंटू 100, ये सब के सब क्या है, 5% है। तीनों का एरर, परसेंटेज एरर 5% बोला है। और ये डायमेंशनल फॉर्मूले की जो इक्वेशन है इसी को हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे देखो अभी टाउ इज इक्वल टू, ये कर देंगे, टाउ क्या होगा, डेल्टा टाउ बाय टाउ इंटू 100, ये हम लोग को निकालना है। इसी इक्वेशन का यूज करो, देखो डेल्टा m बाय m इंटू 100, ये इक्वेशन बनेगी अभी, प्लस, है ना, 2 रेज में 2 है l के, तो 2 सामने आ जाएगा, जो रेज में वाली होती है सामने लिखते हैं हम लोग, डेल्टा l बाय l इंटू 100, है ना, प्लस अब रेज में जो -2 होगा आगे आ जाएगा। लेकिन हम लोग एरर एनालिसिस में नेगेटिव लेंगे ही नहीं, हमेशा पॉजिटिव। एरर कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव, पक्का याद रखना। इधर -2 है फिर भी यहाँ पे हम लोग +2 ही लिखेंगे, डेल्टा t बाय t इंटू 100, ठीक है। सबके वैल्यू लिखो, सब 5% है, ये भी 5 प्लस ये 2 इंटू 5 प्लस ये भी 2 इंटू 5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 5, अब ये 5 2 ज़ा 10, ये भी क्या होगा 5 2 ज़ा 10, मतलब 10 प्लस 10 25 25% एरर होगा टॉर्क में, है ना। तो आफ्टर कैलिब्रेशन 25% होगा। ऑप्शन बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।